ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी भक्तगणों को सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज का यह दिन एक महान संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज सटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति, दोनों पर्व एक ही साथ हैं। तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हम उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए आज की इन पावन कथाओं का श्रवण करेंगे, क्योंकि इन कथाओं को भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए सुनने से मन एकाग्र होता है और मन को शांति मिलती है। तो आज की कथा में हम सबसे पहले गणेश भगवान की कथा सुनेंगे, उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर की आज एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंच गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। उन दोनों में कोई अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ लोग सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का पहिया टूटा हुआ जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अमृतपुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों जीवन यापन करने लगे। इस तरीके से भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धियां भर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।
अब आप गणेश जी और एक बूढ़ी माई की पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मुझे पूजा के लिए पत्थर में से गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया ने सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वह टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई के पास गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। वे विंध्यादायक जी महाराज जैसे आपने सेठ जी की सीधी दीवार कर दी, वैसे ही हमारे भी कार्य सिद्ध कर दीजिए। इसी पर धर्म में है राजमहल, गूंजे मंद पवित्र, सठ तिलावर्त ज्ञान का। प्रभु ने कहा, सुपुत्र महल हुआ आलोकित, आया जब हरि नाम। युधिष्ठिर ने पूछ लिया जीवन का प्रश्न, अभी राम सठ तिला की बात सुन। महल हुआ शांत, प्रभु वाणी में प्रकट ज्ञान भक्ति के संत। तिल के दान से कटे पाप के संसार, सठ तिला की महिमा सुने मिले सदा उद्धार। युधिष्ठिर का प्रश्न था, धर्म कहे क्या ठीक, सठ तिला व्रत धर्म है? प्रभु ने क्या प्रतीक आप सभी को सठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको जीवन का उद्धार करने वाली पवित्र सठ तिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराने के लिए लेकर चलते हैं महायुद्ध युग की ओर, जहां पर महाभारत युधिष्ठिर के धर्म महल में आज एक विशेष दिव्यता का अनुभव हो रहा था। महल के भवका में ऋषि मुनि पांडव और गांधर्वगण एकत्रित थे। चारों ओर मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि का पावन संगीत गूंज रहा था। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके मन में एक गहन जिज्ञासा थी और धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर ने अपनी सभा में सभी से कहा, धर्म की महिमा को समझाने का मार्ग भक्ति और ज्ञान बिना अधूरा है। इस धर्मराज के महल के आज मेरी आत्मा एक प्रश्न से व्याकुल है, जिसे केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सुलझा सकते हैं। उनकी इस आर्थ पुकार पर भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और भक्ति के साकार रूप हैं, अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुए और उनके आगमन से महल का हर कोना प्रकाशमान हो उठा। उनके चारों चरण कमलों की छाया में ऐसा प्रतीत होता था मानो धर्मराज के महल को स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त हो गया हो। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में शीश झुकाया। फिर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे सठ तिला एकादशी के महत्व और उसके व्रत की महिमा का ज्ञान कराएं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने धर्म महल से शुरू होती है वह दिव्य कथा, जो सठ तिला एकादशी की महिमा और आत्मा को शुद्ध करने के मार्ग को प्रकट करती है। आइए सभी इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? महाप्रज्ञा, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी सठ तिला नाम से विख्यात है, सब पापों का हनन करने वाली है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी मुनि श्रेष्ठ पुलिन ने दाल भी मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दाल मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप क्रम में रत है, उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय अब आप कृपया कर यह कथन कहे। तब पुलिन कहने लगे,
कि हे महाभाग, हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा को त्याग देना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनानी चाहिए और माघ मास में आर्द्र मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करे, स्नान करे, पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करे, अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करे, रात में होम जागरण कर चंदन, कपूर, अभज और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पदा और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करे और बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कुहंड, नारियल और बिजनौरी के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ्य दे। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारी वाला आता, पाप हो तो पुरुषोत्तम हम इस संसार सागर में डूबे रहें। आप कृपया कर प्रसन्न हो। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। सुब्रह्मा में, हे महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करे। इसने द्वार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय में दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। और तिल स्नान, तिलोदंती, तिल होमी, तिलोदेन की, तिल दाता न भोक्ता न तिल सठ पाप नाशनी, अर्थात तिल से दान करना, तिल का अपन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का दान, भोजन में तिल उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से सठ तिला एकादशी का व्रत माना जाता है। जो पापहिरणी है, एक बार सठ तिला एकादशी की महिमा सुनने से महदेव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, स्त्री भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या होने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे उत्तर दिया तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसने संपत्तिहीन, स्वर्गहीन, धनहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उसमें सुंदर महल में कुछ न पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई और कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की परंतु मुझे धान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हें देखने देवता की पत्नियां आएंगी। उन्हें सठ तिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं है। सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां आकर कहने लगी, हे सुंदरी ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया सठ तिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देवपत्नी ने उसे एक महात्म्य बताया और वह सुनने लगी। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपत्ति पाने के लोभ से, दृष्टि से वह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से
अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे धर्मराज, मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम धाम की प्राप्ति के लिए यत्न करने चाहिए। सठतिला एकादशी इसी मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करती है। इस दिन तिल का महत्व असीम है। भगवान ने यह भी बताया कि तिल का उपयोग केवल एक पदार्थ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के शुद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह पवित्र दिन हमें सिखाता है कि हम अपने भोग विलास को त्याग कर दान और तप के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान करें। युधिष्ठिर महाराज और वहां उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की इस गहन शिक्षा कथा को बड़े मनोभाव से सुना। चारों ओर केवल भक्ति और श्रद्धा का माहौल था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान के वचनों में वहां उपस्थित सभी आत्माएं शुद्ध और पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार सठतिला एकादशी की महिमा और उसके महत्व को समझाते हुए भगवान सभी को धर्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सभी से मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री बाके बिहारी लाल की, धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। यह श्री